द रेन बाय W.H. डेविस। इस नज़्म की जो सबसे खूबसूरत बात है वो इसका एस्थेटिसिज्म है, इसकी सेंसुअसनेस है, वो इफ़ेक्ट जो साउंड से प्रोड्यूस होता है और सोल सेटिस्फाइंग होता है। ये खूबसूरती है इस नज़्म की कि रेन जो एक फिनोमेना ऑफ नेचर माना जाता है, इस पोम में उसने इतनी खूबसूरती से उसकी एस्थेटिक वैल्यू को डिस्कस किया है कि पढ़ने वाला इसको अ मेयर फिनोमेनन ऑफ नेचर से बढ़कर समथिंग म्यूजिकल, समथिंग सोल सेटिस्फाइंग तक पहुंचा लेता है। आइए हम इस पोएम का आगाज़ करते हैं। I hear leaves drinking rain. Normally, rain is something to be watched, to be felt perhaps, but he can hear the drops of rain, drinking drops of rain falling on the leaves of a tree, and he can hear leaves drinking rain. Drinking stands for soaking. इसका मतलब है absorb कर रहे हैं leaves। हमारे पास एक ट्री है जिसके ऊपर रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं और वो पोएट जो है उनकी सोकिंग को, उनकी एब्जॉर्बिंग को हेयर कर सकता है। ये हेयरिंग सेंसुअसनेस है जो इस नज़्म के हुस्न में इजाफा करेगी। द पोएट इज़ सो सेंसिटिव कि वो इस प्रोसेस ऑफ सोकिंग, ड्रिंकिंग को सुन सकता है। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, ऊपर के पत्ते जो हैं रिच ऑफ वाटर हैं, मैं उनको भी सुन सकता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और नीचे वाले जो पत्ते हैं वो उनको कतरा कतरा दे रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं, उनसे बांट रहे हैं। पोइट्री हमेशा मोर देन वन फोल्ड में होती है, यानी जो एक दफ़ा पढ़ के पूरी समझ आए उसे शायरी नहीं कहते। शायरी अपने हर लेयर में, हर रीडिंग में, हर नए कम अक्रॉस में अपने नए पर्द खोलती है, अपने नए कबा खोलती है, अपने नए मतालिब और मफाहीम खोलती है। तो यहाँ पर बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि पोएट जो है वो लीव्स को, रेन को सोक करते हुए सुन पा रहा है, और टॉप लीव्स जो हैं वो फुल ऑफ वाटर हैं और जो लोअर वंस हैं उनको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप मिल रहा है। लेकिन इसकी सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस जो है वो ये है कि जो बाउंटी ऑफ नेचर है, जो ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर हैं, जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ है, जो फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जो रिचेज़ हैं, वो टॉप ऑफ ह्यूमन जो सोसाइटी है वो ज़्यादा इंजॉय कर लेती है, मैक्सिमम हो जाती है और वो अबंडेंस हो जाती है उन चीज़ों को लेकर। जो पुअर वंस हैं उनको वो देते तो हैं लेकिन थोड़ा, कतरा कतरा, इट इज़ अ स्वीट नॉइज़। और इसी को वो ट्रेजिकली डिस्कस करते हुए एक ऑक्सीमोरॉन सेट करता है। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी पोएटिक टेक्निक होती है जिसमें हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को मिलाकर एक फील डेवलप करते हैं। If something noise or noising is there, it must not be called sweet, and if something is sweet, it cannot be called something noisy. But ये simultaneous opposite effect इसीलिए आ रहा है क्योंकि sweet is a phenomena, beauty of nature, and noise इसलिए है कि poor ones को ये drop after drop मिल रहा है। तो poet simultaneously जो फिनोमेना ऑफ नेचर है उसे इंजॉय भी कर रहा है और इस ट्रेजिडी ऑफ लाइफ पर सफ़र भी कर रहा है। सो एन्जॉयमेंट एंड ट्रेजिडी व्हेन कम अक्रॉस, ये ऑक्सीमोरॉन जन्म लेता है जो हमें यहाँ पर देखा है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ऑक्सीमोरॉन कौन सा है इस पोएम में, तो आप कहेंगे स्वीट नॉइज़। ऐसी तमाम चीज़ें जो ऑपोजिट वर्ड्स को बनाकर पोएटिकली यूज़ की जा सकती हैं, हम उन्हें स्वीट नॉइज़ की तरह ऑक्सीमोरॉन्स में डिस्कस करते हैं। इट्स अ स्वीट नॉइज़ टू हियर। पोएट कहता है ये कैसा स्वीट है जो नॉइज़ भी है, ये कैसी कॉमेडी है जो ट्रेजिडी भी है। इस कॉमी ट्रेजिडी को इसने ऑक्सीमोरॉन में सेट किया है स्वीट नॉइज़ कह के। टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये खूबसूरत ग्रीन लीव्स हैं वो इस रेन वाटर को, रेन ड्रॉप्स को सोक कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड आई कैन हेयर देम, आई कैन फील देम। ये वो सेंसुअस टच है जो इस नज़्म की, पोम की खूबसूरती है। And when the sun comes out after this, rain shall stop. कभी ना कभी तो ये बारिश रुकेगी और उसके बाद जब सूरज तुलू होगा, a wondrous light, a wonderful light जो है will fill each dark round drop. तो जितने कतरे मिल रहे हैं टॉप को और लोअर में कम जा रहे हैं, इन सबको एक वॉन्ड्रस लाइट मिल जाएगी। उसके बाद पोएट ऑप्टिमिस्टिकली एक ऐसे ब्राइट फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को ड्रीम कर रहा है या पोर्ट्रे कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है कि आज जो हम अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंटी ऑफ नेचर है, जो इम्प्रॉपर वे में अपर एंड लोअर के दरमियान जो नाइंसाफ़ी के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, देयर विल बी अ डे ऑफ जस्टिस।
एंड इक्वालिटी, जब तमाम अब टॉप लीव्स एंड लोअर लीव्स दोनों को बराबर में ये बाउंटी ऑफ नेचर बढ़ती हुई मिल सकेगी, एंड दैट विल बी वंडरस। जब इंसाफ का सूरज चढ़ेगा तो ये जो नाइत्तफाकी नाइंसाफ़ी है वो कुछ को ज़्यादा कुछ को कम का, ये ख़त्म हो जाएगी। सो अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। तो आज जितने भी उदास कतरे कुछ उदास लोगों को मिलते हैं वो उस दिन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सनलाइट ऑफ जस्टिस होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, ये चाहे इस जहान में हो या उस जहान में। बट ऑप्टिमिस्टिकली पोइट हमें एक पिक्चर दिखा रहा है, इससे थोड़ा सा आसान होता है उम्मीद बांधना और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना जो इस अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर जो बाउंटी ऑफ नेचर है उससे कोई भी सेंसिटिव हार्ट, कोई भी सेंसिटिव माइंड जो सफ़र कर रहा होता है उसको ये ऑप्टिमिस्टिक लाइट होप दिखाई जानी ज़रूरी है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो गलत तकसीम है बाउंटी ऑफ नेचर की ये ख़त्म हो जाएगी और जस्टिस, सन ऑफ जस्टिस एंड द रेज ऑफ जस्टिस विल बी फॉर एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, कलर एंड क्रीड का वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आई होप ये जो लफ्ज़ होप है ये पोइट की है। द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज कमाल चमकेगा, इट विल बी ए लवली साइट। और क्या खूबसूरत मंजर होगा इंसाफ और बराबरी का जब ये जो अनफेयर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंटी ऑफ नेचर टॉप एंड लो के दरमियान ख़त्म हो जाएगी और वो बड़ा ही सुख का और बड़ा ही खूबसूरत दिन होगा। सो द रेन अपेरेंटली फर्स्ट लेयर में हमें दिखा रही है कि रेन जो ड्रॉप्स हैं वो टॉप लीव्स ऑफ अ ट्री ज़्यादा सोक कर रहे हैं, लोअर वन को कम दे रहे हैं, और सन ऑफ इक्वालिटी विल बी देयर जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन द सेकेंड फोल्ड पोइट हमें दिखाना चाह रहा है कि जितनी भी ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर हैं, जो फेवर्स ऑफ नेचर हैं, जो बाउंटी ऑफ नेचर है, उसको एक क्लास जो है टॉप क्लास, अपर क्लास ज़्यादा इंजॉय कर रही है, और अगर वो लोअर मिडिल क्लास को कुछ देती भी है तो वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप है, इन ए माइजरली मैनर वो शेयर करती है, और ये अनजस्ट है। ये अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड फैसिलिटीज़ ऑफ नेचर एंड बाउंटी ऑफ नेचर एक ऐसे दिन ख़त्म हो जाएगी जब सन ऑफ इक्वालिटी, सन ऑफ जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो होगा, और वो बड़ा ही खूबसूरत दिन होगा। ये वो ऑप्टिमिस्टिक नोट है जिस पर उसने इस पोएम को ख़त्म किया है।